हरिद्वार के लक्सर बाल विकास विभाग से 20 सक्षम आंगनबाड़ी केंद्रों के सौंदर्यकरण के लिए लाखों रुपए की धनराशि विभागों में आई। धनराशि को तो बैंक के खातों से ठेकेदार के द्वारा पूरा निकाल लिया गया, लेकिन धरातल पर आंगनबाड़ी केंद्रों पर कोई सौंदर्यकरण नहीं किया गया, जिसकी लिखित शिकायत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा लक्सर उप जिलाधिकारी से की गई है। वैसे तो वो हमारे खाते में होना चाहिए, क्योंकि अभी तक हमारा खाता जो है फ्रीज हो रखा था और मैं कल ही उस चीज़ को करा के आई हूँ, लेकिन मेरे खाते से पैसे निकले हुए हैं और उसको जो 46,000 का है वो डिवाइड किया गया था। 25,000 तो हमारे मेंटेनेंस के थे और उसमें 15,000 वाटर हार्वेस्टिंग के और 5,000 हमारे पोस्ट वाटिका के थे, लेकिन अभी तक मेरे सेंटर पे कोई भी नहीं आया है। अगर किसी ने साइन करके दिए हैं, क्योंकि सुपरवाइजर और आंगनवाड़ी दोनों मिलकर ही साइन करेंगे और आरटीजीएस के माध्यम से इसका पेमेंट किया जाना था, तो दोनों के साइन हुए हैं। अगर ऐसी कोई आंगनवाड़ी जिसका बिना साइन के, बिना हस्ताक्षर के पेमेंट हो चुका है पूरा, तो उसकी जांच कराई जाएगी और जो भी इसका दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। अच्छा, कोई मामला नहीं है कि उनके बिना सिग्नेचर के पैसा ट्रांसफर कर दिया गया है। वो हमारे वाउचर पे सिग्नेचर है उनका, NEFT फॉर्म पे सिग्नेचर है उनका और एज अ बैंक गाइडलाइन के हिसाब से काम किया गया है। ऐसा कुछ नहीं है कि बिना उनकी मर्जी के, वो साइन हमारे पास है रिकॉर्ड में। अगर कोई इंक्वायरी होती है तो हम उसमें उसको दिखा दिया जाएगा। सर अच्छा, उनका आरोप ये हैं सारे खाते ऑपरेट हो गए हैं, 1-2 खाते में डॉक्यूमेंट नहीं लगा है, जिसके कारण 1-2 खाते फ्रीज हैं अभी। मेरे पास आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री कुछ लोग आए थे मेरे पास एक एप्लीकेशन को लेकर। उनका कहना ये है कि हमारे खाते से बिना हमारे साइन के पैसा निकाला गया है। तो मैंने जो एप्लीकेशन मुझे दी थी, जो शिकायत दी थी, मैंने पहले तो उनको ये बोला कि आपके खाते से अगर निकला है तो एक तो आप पर्सनली भी FIR लॉन्च कर सकते हैं। दूसरा, मैंने उसमें DPO और CDPO को लिख दिया है, उसमें एक बार जांच करेंगे और क्या मामला है उसी के बाद पता लग पाएगा कि वास्तविक मामला क्या है। श्रीनगर के श्रीकोट क्षेत्र में बड़ा हादसा हुआ। एक वाटर टैंक ने महाराष्ट्र की 5 महिलाओं को कुचल डाला। इस हादसे में अब तक 2 महिलाओं की मौत हो चुकी है, जबकि 3 महिलाएं गंभीर रूप से घायल है। वहीं वाटर टैंक चालक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। बताया जा रहा है कि टैंकर चालक के पास वाहन का इंश्योरेंस भी नहीं है। मैं अभी ऊपर से आ रहा था थोड़ी देर पहले, आधा घंटा पहले, ठीक है, और यहाँ से पानी का टैंकर आ रहा था। मैं ये पहले मेरी साइड आया, फिर मैंने अपनी गाड़ी ऊपर की साइड काटी, फिर यहाँ पर गाय लेटी हुई थी, इसने गाय के ऊपर अपनी गाड़ी चढ़वा दी। गाय के ऊपर फिर इसने गाड़ी चढ़ाने के बाद यात्री बैठे हुए थे सामने, यात्रियों के ऊपर इसने गाड़ी चढ़ाई तो उसके नीचे 2 यात्री आए, पहले से दबे पड़े थे और बगल में एक और लड़की थी, उसके शायद पहिया लगा या जो भी लगा होगा, इतना मुझे नहीं पता, पर मैंने नीचे जो गाड़ी के नीचे देखा तो उसमें यात्री दबे हुए थे। बस यही बात है भाई सर। इसमें लगभग 4 यात्री या 5 यात्री ऐसे कुछ दबे हुए हैं। हाँ, एक्चुअली ये 4 धाम यात्री हैं महाराष्ट्र के, जो 4 धामों की यात्रा करके और वापसी के टाइम पे हमारे श्रीकोट में एक हॉस्पिटल में रुके हुए थे और ये रोड साइड में बैठे हुए थे, आराम कर रहे थे लोग, और एक अनियंत्रित वाहन से दुर्घटना हुई है, जिसमें 2 महिलाओं की तो ऑन स्पॉट डेथ हो गई है। बाकी 3 महिलाएं जो घायल अवस्था में हमारे इमरजेंसी विभाग में लाई गई, तो हमारी सर्जरी की टीम ने, ऑर्थो की टीम ने और हमारी इमरजेंसी टीम ने, सभी लोगों ने उनको फर्स्ट एड दिया है। वो तीनों जो लेडीज़ हैं वो स्टेबल कंडीशन में हैं। उसमें से एक महिला के पैर में फ्रैक्चर है, उसको भी स्टेबलाइज कर दिया गया है और उसको भर्ती कर दिया गया है। तहसीलदार लक्सर दलबल के साथ बसेड़ी खादर गांव पहुंचे और विवादित जमीन की पैमाइश करने लगे, लेकिन मौके पर जमीन स्वामी भी पहुंच गया। जमीन स्वामी का आरोप है कि तहसीलदार द्वारा उन्हें कोई नोटिस नहीं दिया गया, जबकि पैमाइश से पहले नोटिस देना जरूरी होता है। आरोप है कि मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है, बावजूद इसके तहसीलदार पैमाइश करना चाहते हैं, जो माननीय न्यायालय का उल्लंघन है। और ये फर्जी तरीके से आने पाना सभी की लड़कियाँ और की लड़की बताकर वकीला की अपना काम करवा रही, और जिसमें जो होता अब ये चारे के पैमाने के कब्जा कर लिया जाओ जबरदस्ती, और जिसमें हाई कोर्ट का स्टे चल रहा है, हाई कोर्ट में पैमास पे, और ये साल में जो होता है इसमें बिना देखे बिना सूचना के ही पैमास के ऑर्डर कर दिए, जिसमें उसमें कोई अधिकार नहीं है। और चकबंदी में नक्शा 5 बटा हुआ है, ना SOC को अधिकार है। नक्शा 23 बटने से पहले, पूरे लगने से पहले पैमास नहीं हो सकती चाय खातेदार में। ये जबरदस्ती पैमास कराना चाहते हैं चाय खातेदार की। इतना वापिस पहली बात आप बता दो, चकबंदी का काम
है ना। तो ये डीएम साहब से आदेश आया था, एसडीएम साहब के लिए और एसओसी साहब के लिए, चकबंदी के लिए। तो डीएम साहब के आदेश के क्रम में हम यहाँ पे आए। हमने जो है चकबंदी को इन्फॉर्म कर दिया था कि भाई सबको जो है जो भी सहकार है सबको नोटिस दे दें। तो इन्होंने नोटिस दिए। हालांकि शकूर का कहना है कि मुझे नोटिस नहीं मिला, अब वो तो अलग बात है, लेकिन इन्होंने हमसे कहा कि मुझे नोटिस दे दिए हैं। तो इन्होंने शकूर का कहना है कि इसमें कोर्ट का स्टे है और अभी जिसमें पैमाइश नहीं हो सकती है। तो फिर हमने इनको ये कहा कि भाई अगर कोर्ट का स्टे है तो पैमाइश होगी नहीं। दूसरे वालों का कहना है कि कोर्ट का स्टे नहीं है, कोर्ट ने जो स्टे दिया था वो ख़त्म हो गया है और एक केस ही जो है डिस्पोज ऑफ हो गया है। तो इन्हें हमने 2 दिन का समय दिया है और फ्राइडे को जो है 11 बजे तहसील में आएंगे अपने पेपर लेके, और जिसका सही होगा उसके बाद फिर पैमाइश चीज की थी जमीन यो पहला पप्पू लड़ा गोवर्धनपुर वाला, फिर ही आए। जब इसका कब्जा नहीं चला फिर हम लोग शामिल करें और पठानों को। किसकी ज़मीन है? हमारी शकूर की। तो क्या चाहते हैं आप? हमें चाहते हमारी ज़मीन हमें मिल चाहिए। प्रशासन गुना तक के लोग लाते थे मदद समझताज हम। नरेंद्रनगर स्थित सेना की 1852 फील्ड रेजिमेंट की पहल पर नगर के मुख्य मार्गों पर विशाल और भव्य तिरंगा रैली निकाली गई। सेना की अगुवाई में निकाली गई इस भव्य तिरंगा रैली में विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राओं, शिक्षकों, स्थानीय प्रशासन के अधिकारी, कर्मचारियों व शहर वासियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आज हमने तिरंगा रैली निकाली, उसमें हमारे शहर के सारे बच्चों ने तिरंगा की रैली निकाली और बहुत सुंदर से हमने प्रस्तुत किया। और कल हमारा 15 अगस्त है और उसमें हम भी कल रैली निकालेंगे और झंडा हमारे, और हमको समझाया गया कि झंडा हमारे देश का आन बान शान है। आज तहसील नरेंद्रनगर में उप जिलाधिकारी महोदय के नेतृत्व में नगर पालिका नरेंद्रनगर एवं एजुकेशन डिपार्टमेंट के सहयोग से तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें समस्त विभागों के सभी अधिकारियों, कर्मचारियों और सभी शहर के सभी जो युवा लोग थे और जो सभी पदाधिकारी थे और स्कूल के सभी बच्चों ने हिस्सा लिया और बहुत ही भव्य रैली का आयोजन किया गया। और कल इसी के तहत कल 15 अगस्त का जो राष्ट्रीय पर्व है वो धूमधाम से मनाया जाएगा, हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। उसमें सभी कार्यालय हैं, उनमें सभी के कार्यालय अध्यक्ष झंडारोहण करेंगे और उसमें वहाँ के सभी स्टाफ के सभी सदस्य और प्रतिभाग करेंगे और समस्त स्कूलों में और समस्त कार्यालय में पूरे तहसील के अंतर्गत जितने हमारे कार्यालय हैं सभी में झंडारोहण किया जाएगा और हर्षोल्लास के साथ 15 अगस्त का त्यौहार मनाएगा। तो पता है कि देश भर में 13 से 15 अगस्त के बीच तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। तो इसी क्रम में नरेंद्रनगर में जितने विभाग हैं, जितने स्कूल हैं, शासकीय या प्राइवेट स्कूल हैं, उनके सहयोग से हमने आज तिरंगा रैली का आयोजन किया है और जो आपने देखा ये काफ़ी सफल रही है, जिसमें आम जनमानस ने, सारे अधिकारियों कर्मचारियों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। इसी क्रम में सभी विभागों द्वारा और स्कूल द्वारा कल अपने अपने कार्यालयों में, अपने अपने स्कूलों में 15 अगस्त का आयोजन भव्य रूप से किया जाएगा। हर घर तिरंगा अभियान के तहत खटीमा सुरही रेंज से तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस दौरान देशभक्ति तरानों पर झूमते हुए वन विभाग की टोली निकली, जिसमें हर घर तिरंगा हम फहराएंगे और भारत माता की जय के नारे लगाते हुए सुरही रेंज से खटीमा के मुख्य चौक तक तिरंगा रैली निकाली गई। हमारा जो है देश का जो है कल जो है 15 अगस्त के में हमारा जो स्वतंत्रता दिवस है, इसके उपलक्ष्य में माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं माननीय उत्तराखंड मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी एवं हमारे उच्च अधिकारियों के दिशा निर्देश के अनुपालन में हमारे सुरैगंज के अंतर्गत हमारे कर्मचारियों और स्टाफ के द्वारा जो है हर घर तिरंगा लहराएंगे करके एक नारा दिया गया है और भारत माता के उपलक्ष्य में भारत माता की जय रक्षा के लिए हम लोग सारा स्टाफ, हमारा देश हर समय तैयार रहेगा। चाहे कोई भी विपदा आए, चाहे कोई भी हो, हम सारा स्टाफ, हमारा पूरा देश पूरा जो है हर समय तैयार रहेगा अपने बलिदान को देने के लिए। और जो है इसके उपलक्ष्य में कल हमारे यहाँ 15 अगस्त का एक झंडारोहण कार्यक्रम होगा। उससे पहले हमारे को दिशा निर्देश मिले थे उच्च अधिकारियों के द्वारा कि आप लोग 11 तारीख से लेकर 15 तारीख के बीच में एक रैली निकालेंगे बच्चों के साथ में और
स्टाफ के साथ में, इसके द्वारा हमारे द्वारा ये जो रैली निकाली गई है और जो है इस कार्यक्रम को जो है करा गया है।